बिना किसी बात को सुने और न ही उम्मीदवार को इस बात की जानकारी दी गई कि जिस परिवार प्राइवेट कंप्लेंट का उल्लेख किया गया है उसमें मीनाक्षी नटराजन जी को जो अभियुक्त नहीं बल्कि प्रतिवादी के रूप में दर्शाया गया और प्रतिवादी और अभियुक्त की कहानी की स्थिति अलग अलग होती है। ऐसे में दोनों को समान मानकर की गई गंभीर व्याख्या कानून का प्रश्न उत्पन्न करती है कि कैसे। आज कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता करी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त को लेकर, क्या है पूरा मामला? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ये जो विगत दिवस भारतीय जनता पार्टी ने साजिश पूर्वक लोकतंत्र की हत्या की थी और उसमें हमारी प्रत्याशी का नामांकन राज्यसभा के जो चुनाव के लिए भरा जा रहा था उसको साजिश पूर्वक निरस्त करवा दिया गया था। तो हम आपके माध्यम से इस देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, शहर की जनता को बताना चाहते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किस तरीके से विपक्ष को दबाना चाहता है और किस तरीके से इन्होंने प्लानिंग के तहत वो फॉर्म को निरस्त करवाया है। आपको पहले ऐसा आभास हो चुका था कांग्रेस पार्टी को भी इस तरह की कोई हरकत की जाएगी? देखिए राजनीति में दो दल चुनाव लड़ते हैं और जब दो दल चुनाव लड़ते हैं तो उसमें ऐसा माना जाता है कि भाई ये जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था के रूप में काम करेगा। लेकिन जब चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की एक निजी एजेंसी के तौर पे काम करने लगा और एजेंसी के तौर पे काम करते हुए उन्होंने जानबूझकर अपने निजी लाभ को ध्यान में रखते हुए और भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य के लिए उन्होंने ये फॉर्म निरस्त किया, जिसकी कि किसी भी राजनीतिक दल को ये संभावना पहले से नहीं होती है। लेकिन चूंकि ये मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग था और ये निर्वाचन आयोग पूरी तरह सत्ता से प्रभावित था और एक ऐसी बात जिसका कहीं कोई सार नहीं है। भाई बार बार हम एक ही बात कह रहे हैं मीडिया के माध्यम से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे नेता प्रतिपक्ष और हमारे सारा शीर्ष नेतृत्व इस बात को दोहरा रहा है कि उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं थी, केवल एक नोटिस था। तो किसी भी नोटिस के आधार पर किसी भी प्रत्याशी का नामांकन कैसे रद्द किया जा सकता है, उसी बात को लेकर आज हमने आपके सामने ये प्रेस वार्ता भी रखी है ताकि जन जन तक ये बात जाए। तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक तरफा ये चाहती है कि सामने विपक्ष खत्म हो जाए। ये उनकी एक साजिश है और उस साजिश का पर्दाफाश आपके माध्यम से करने के लिए आज हमने ये प्रेस वार्ता बनाई। लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होता है तो लोकतंत्र की आत्मा कहीं न कहीं कचोट सी जाती है। जो स्वस्थ लोकतंत्र होता है कि प्रतिस्पर्धा और निष्पक्ष चुनाव, लेकिन अगर उसको तकनीकी आधारों पर तोड़ मरोड़ देना और विपक्ष को खत्म करने का जब प्रयास होता है तो देश में लोकतंत्र खत्म होता है। और इसका उदाहरण देखने को मिला मीनाक्षी जो नटराजन जी का केस है। आप देखिए झारखंड में राज्यसभा का उम्मीदवार भाजपा समर्थित है और जब वो उम्मीदवारी का फॉर्म भरता है और अपनी डिटेल छुपाता है, अपने ऊपर दर्ज प्रकरण को छुपाता है, तो उसको रिटर्निंग ऑफिसर टाइम देता है कि आप इसको मौका दें। लेकिन यहाँ पर ना टाइम दिया गया, ना बात की गई, सीधा निर्वाचन फॉर्म निरस्त कर दिया गया। और उसके बाद खुद सीओ इलेक्शन कमीशन अपना फ़ोन बंद करके अपना चले जाते हैं, कहते हैं मैं बीमार हूँ और अगले दिन मिलूंगा, और उसके बाद उसके फॉर्म को निरस्त कर देते हैं। गौरतलब बात यह है कि ना तो केंद्रीय चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ चुका है कि अब भारत देश का जो लोकतंत्र है वो खतरे में आ चुका है, वो संस्थाओं के निजी कब्जे में आ चुका है। और हम चूँकि संविधान के रक्षक के रूप में आगे काम करेंगे। हमारा प्रण है कि जिस संविधान की मूल आत्मा देश के अंदर व्यवस्था, न्यायपालिका और कार्यपालिका में केंद्रित है, हम उसको जीवंत रखने के लिए संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपने कृत संकल्पित हैं और लड़ते रहेंगे।